हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों यहाँ पर देखो, जैसा कि मैंने कल यार एक क्लास अपलोड की थी नंबर सिस्टम की। जैसा कि मैं लगातार SSC GD के लिए आपके लिए टॉपिक वाइज क्लासेज ले ही रहा हूँ, तो यहाँ पर नंबर सिस्टम का मैंने एक पार्ट यहाँ का अपलोड किया था। मैंने कहा था 3 पार्ट में इस टाइप के जितने भी नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस बनते हैं मैं उस सारे क्वेश्चन आपको मैं कंप्लीट कराऊंगा। तो उसी क्लास की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर मैं सेकंड पार्ट इस टाइप के क्वेश्चन का लेकर के आ चुका हूँ। क्योंकि देखो, मैं ज़्यादा बड़ी बातें नहीं मानता हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे, 1-2 क्वेश्चन आपको करा दिए जाते हैं, उसके बाद पूरा टाइप और पूरा जो इस टाइप के क्वेश्चन का एक पार्ट बनता है वो मैंने बहुत ही कम ऐसे प्लेटफॉर्म पर आपने देखा होगा जो आपको कराए जाते होंगे। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है यार, बिल्कुल मैंने SSC GD के लिए जैसे कि टॉपिक वाइज क्लासेस स्टार्ट की है और आपसे मैंने प्रॉमिस किया था कि बिल्कुल मैं बेसिक से उठा करके एडवांस लेवल तक की ले करके जाऊँगा। मैं आपसे कह रहा था SSC GD में जो 20 क्वेश्चन आने हैं यहाँ पर 20 में 20 करके आओगे। तो बिल्कुल कोई मैंने गलत आपसे ऐसा नहीं कि बेवजह कोई प्रॉमिस कर लिया था। आप भी मेरे पढ़ाने का कंटेंट, मेरा तरीका जब देखोगे ना तो मुझे नहीं कहना पड़ेगा यार मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो। आप खुद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे और जैसे ही आप मेरे तरीके को देखोगे तो यहाँ पर देखो, हम टाइम लॉस नहीं करते हैं। पीछे वाली क्लास में यार मैंने इस टाइप के क्वेश्चन आपको कराए थे, तो मैंने एक क्वेश्चन पीछे वाली ही क्लास का ले रखा है यहाँ पर। इसके बाद जो यहाँ से टाइप चेंज हो रहा था, मैं बता रहा था 3 पार्ट में इन टाइप के क्वेश्चंस को क्लियर करूँगा। तो जो मैं आज आपके लिए नेक्स्ट पार्ट ले करके आया हूँ वो इस क्वेश्चन के बाद से मैं आपको कराऊँगा। और ये वाले क्वेश्चन मैं पीछे वाली अपनी क्लास में करा चुका हूँ। तो यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चन मैं क्यों करा रहा हूँ, जैसे कि आप एक क्वेश्चन देख लो। अगर आपको यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, मैं बहुत ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, इसलिए कि आप मेरे पीछे वाले वीडियो को जाकर के जरूर देखो, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर करा रहा हूँ। यहाँ पर देखो दिया हुआ है 2/1 × 3 + 2/3 × 5 + 2/5 × 7 + ... + 2/29 × 31 दिया हुआ है। यहाँ पर आपको देखो देखना क्या है, यहाँ पर आपको देखना ये है, जो अंश में देखो आपका 2 लिखा है, 1 और 3 का अगर आप डिफरेंस करोगे, जो 1 × 3 लिखा हुआ है इसका जब आप डिफरेंस करोगे तो 2 का आएगा। इसके आगे बढ़ो जरा, 2/3 × 5 लिखा हुआ है, अगर हम 3 और 5 का डिफरेंस निकाले तो कितने का आएगा, 2 का आएगा। इसके अगर हम आगे बढ़ रहे हैं 2/5 × 7 में 5 और 7 का अगर हम डिफरेंस चेक करें तो 2 का आएगा। इसके बाद हम अगर सबसे लास्ट में जा रहे हैं 2/29 × 31, 29 और 31 में यार अगर हम डिफरेंस चेक करें तो 2 का आएगा। मैंने देखा जो हर में जितनी भी आपकी वैल्यू दी हुई है उन सबका अगर हम डिफरेंस चेक कर रहे हैं तो कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है। कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है। और अंश में प्रत्येक वैल्यू में क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। मतलब कि जो नीचे का डिफरेंस दिया हुआ है अंश में वही सेम वैल्यू है। जो नीचे का डिफरेंस दिया हुआ है अंश में वही सेम वैल्यू है, क्योंकि प्रत्येक हर में देखो 2 का ही डिफरेंस आ रहा है और अंश में भी क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। बस ये था पूरे क्वेश्चन का एक सारांश। जब भी हर का डिफरेंस, जो हर में आपके मल्टीप्लाई में वैल्यू दी हुई है, इनका डिफरेंस जो डिफरेंस आए वही सेम अंश हो, तो आपको करना क्या है, ऊपर 1 और हर में क्या करना है, हर का सबसे पहला नंबर कह लो या हर का सबसे छोटा नंबर कह लो, माइनस का चिन्ह लगा देना, ऊपर 1 लिखना। और हर में देखो हमें क्या करना है, 31 लिखना है। क्या लिखना है, 31 लिखना है। इधर सबसे छोटा नंबर लेना है और इधर हर का सबसे बड़ा नंबर लेना है, या सबसे लास्ट वाला नंबर कह लो। बस इसे ही हमें सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पर 31 आपका एलसीएम आ जाएगा, 31 - 1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 30/31 मेरे दोस्त, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो यहाँ से टाइप चेंज हो रहे हैं। जैसा कि आपके मन में ही यार ख्याल आ रहा होगा कि सर जो नीचे का डिफरेंस है ऊपर सेम ना हो, कई तरह के क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहे होंगे, लेकिन वो सारे आपके डाउट मैं अपने क्वेश्चन में ही ध्वस्त करूंगा। वो सारे क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूं। तो इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो यहाँ पर देखो जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जो आपके मन में यार सोच आ ही रही होगी अगर सर इस टाइप का क्वेश्चन हो। तो यहाँ पर देखो दिया हुआ है 1/1 × 4 प्लस 1/4 × 7 प्लस 1/7 × 10 प्लस डॉट 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 प्लस 1/13 × 16 दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखो चेक करो, जो आपका हर में वैल्यू दी हुई है 1 × 4, 1/1 × 4 लिखा हुआ है। तो 1 × 4 का अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो 3 का आएगा। 4 × 7 में अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो 3 का आएगा। 7 × 10 में डिफरेंस निकालेंगे 3 का आएगा। 13 × 16 में डिफरेंस निकालेंगे तो 3 का आएगा। बट यहाँ पर ऊपर 3 दिया होना चाहिए था क्वेश्चन में पीछे वाले टाइप के अकॉर्डिंग, बट यहाँ पर यार 3 नहीं दिया हुआ है। मैंने कहा था जो नीचे का डिफरेंस आए अंश में वही वैल्यू होनी चाहिए, बट यहाँ पर अंश में वो वैल्यू नहीं है। यहाँ पर अंश में क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो कोई बात नहीं है, जितना नीचे का डिफरेंस आ रहा है हम अंश में वही वैल्यू बना देंगे। अब देखो नीचे का डिफरेंस कितने का आ रहा है, 3 का आ रहा है। तो हम अंश में हमें 3 बनाना है, तो उसके लिए हमें करना क्या होगा। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा मैं प्रसार रूप में बता दूं, उसके बाद 1 से 2 लाइन में इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। आपको करना क्या होगा, 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कराना होगा और 3 से नीचे भी मल्टीप्लाई कराना होगा। यहाँ पर क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, 1/1 × 4 प्लस 1/4 × 7 प्लस 1/7 × 10 प्लस डॉट 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 प्लस 1/13 × 16। अब यहां पर देखो नीचे वाले 3 को एज इट इज लिखा रहने दो, ऊपर वाले 3 से मल्टीप्लाई करा दो। तो यहां पर हो जाएगा 3/1 × 4 प्लस 3/4 × 7 प्लस 3/7 × 10 प्लस 3/13 × 16। ये हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, अब जरा देखो नीचे का डिफरेंस 3 का, वो 3 का तो है ही, इसमें तो कोई चेंजमेंट हुआ ही नहीं है। जब मैंने कहा था नीचे का डिफरेंस और ऊपर का अंश क्या हो, सेम हो, तो आपका क्वेश्चन या पीछे वाले क्वेश्चन की भांति बन चुका है। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या अब कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर इस क्वेश्चन में? ये आपका 1/3 एक्स्ट्रा चल रहा है तो मैंने कर लिया। इसका सलूशन मैं यहाँ पर दिए दे रहा हूँ। यहाँ पर अब देखो नीचे का डिफरेंस ऊपर सेम वैल्यू, तो यहाँ पर 1 नोट करो, अपान में हर का सबसे पहला नंबर कहो या हर का सबसे छोटी वैल्यू कहो, माइनस ऊपर 1 नोट करो, इधर हर की सबसे बड़ी वैल्यू कहो या सबसे लास्ट की वैल्यू कहो। तो आपका ये हो गया। आप सॉल्व कर लेते हैं। 1/3 इंटू यहाँ पर 16 - 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 15/16। 15/16 3 से काट देंगे, 5 बार जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 5/16। 5/16 ही आपका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, राइट आंसर हो जाएगा 15। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो जैसा कि यार नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बिल्कुल सेम टाइप और सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। 2-3 क्वेश्चन आप कर लेना, बिल्कुल ये टाइप यार पानी पानी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो दिया हुआ है 1/1 × 7 प्लस 1/7 × 13 प्लस 1/13 × 19 प्लस डॉट 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 प्लस 1/55 × 61 दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने पिछला क्वेश्चन यार बहुत ही प्रसार रूप में लगाया, यहाँ पर अब इतना कुछ आपको सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे कि यहाँ पर देखो नीचे का डिफरेंस आपने चेक किया, प्रत्येक वैल्यू में हर में देखो नीचे का डिफरेंस चेक करो। 1 × 7 में 6 का डिफरेंस, 7 × 13 में 6 का डिफरेंस, 13 × 19 में 6 का डिफरेंस, 55 × 61 में 6 का डिफरेंस।
तो यहाँ पर यार नीचे तो 6 का डिफरेंस है, लेकिन अंश में भी 6 6 6 होना चाहिए था, वो नहीं है, तो वो हमें बनाना पड़ेगा। बनाने के लिए हमें ऊपर नीचे 6 से गुणा कराना पड़ेगा। जब हमें ऊपर नीचे 6 से गुणा कराना पड़ेगा, हमें पता है कि जो मैंने ऊपर यार 6 से गुणा कराया था, जैसे कि यहाँ पर देखो 6 से और यहाँ पर भी 6 से हम गुणा कराएंगे, तो ऊपर वाली वैल्यू से तो हम गुणा करा देते हैं, नीचे वाली वैल्यू को हम रोक देते हैं। देखो कैसे शॉर्ट तरीके से लगाना है मैं वो बता रहा हूँ। पीछे वाले क्वेश्चन को तो मैं विधिवत आपको समझाकर आपके सामने रख चुका हूँ, बट ऐसे आपको लगाना नहीं, जैसे मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ उस तरीके से आपको लगाना है। तो यहाँ पर देखो लगाना कैसे है आपको, जब यार 6 से मल्टीप्लाई करोगे, ये अपने आप माइंड में सोचोगे कैसे मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना है। अब 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमें पता है यार नीचे वाले 6 से हम मल्टीप्लाई नहीं कराते हैं, उसे हम एज इट इज रोक लेते हैं। ऊपर वाले जब हम 6 में ऊपर वाली इक्वेशन में ऊपर वाली वैल्यू में जो हमारे अंश में दिए हुए हैं वहां पर जब हम 6 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 6/1 × 7, 6/7 × 13 प्लस 6/13 × 19 प्लस डॉट 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 6/55 × 61। इतना हो जाएगा, ये आपको मन में ही सोचना है। अब यहाँ पर जब आपका ब्रैकेट लगेगा, अब यहाँ पर नीचे का डिफरेंस ऊपर सेम वैल्यू हो गई है, अपने माइंड में ही सोचना है। अब यहाँ पर अंश में 1 और हर में ये सबसे पहला नंबर माइनस ऊपर 1 और हर का ये सबसे लास्ट वाला नंबर 61। देखो कितने प्यारे तरीके से वन लाइन में आपका सॉल्यूशन। 61 - 1 तो यहाँ पर 60/61 हो जाएगा, ये आपका 10 टाइम्स चला जाएगा, ये आपका आ चुका है 10/61। 10/61 मेरे दोस्त आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 10/61 क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो जो यार नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बिल्कुल चेंज होकर के पिछले ही क्वेश्चन पर हम फिर से आ चुके हैं, जैसे कि यार बिल्कुल आप ये टाइप भूल ना जाओ। तो बीच में देखो ये क्वेश्चन आ चुका है, मैं उसको भी रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, जो हर में वैल्यू दी हुई है 1/1 × 2 दिया हुआ है। देखो 1 और 2 का अगर हम डिफरेंस करेंगे तो कितने का आएगा, 1 का आएगा। 2 × 3 दिया हुआ है, डिफरेंस करेंगे 1 का आएगा। 3 × 4 में डिफरेंस करेंगे कितने का आएगा, 1 का आएगा। तो यहाँ पर जो नीचे का डिफरेंस है ऊपर सेम वैल्यू होनी चाहिए, तो वो तो ऑलरेडी है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हमें ऊपर 1 नीचे हर की सबसे छोटी वैल्यू, ऊपर 1 नीचे हर की सबसे बड़ी वैल्यू 101। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे 101 - 1 हो जाएगा, तो 100/101 मतलब 101 आपका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो जो यार नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, बट लास्ट में यहाँ पर क्या दिया हुआ है, n+1 दिया हुआ है। क्योंकि जैसे ही यार आप कोई चर पद देख लेते हो ना, तो आपको लगता है यार ये कैसा क्वेश्चन आ गया, मेरे लिए तो आफत का क्वेश्चन आ गया। ऐसा कुछ नहीं होता है मेरे दोस्त। यहाँ पर देखो जो मैंने आपको तरीका सिखा रखा है, बस यार उससे अपने हाथ को आगे बढ़ा देना, बस क्वेश्चन को लगाने लगना, चंद टाइम में आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर देखो हर में जितनी भी आपकी वैल्यू दी हुई, जैसे कि 1 × 2 दिया हुआ है, इनका डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है। 2 × 3 दिया हुआ है, इनका डिफरेंस 1 का। 3 × 4 दिया हुआ है, इनका डिफरेंस 1 का। अगर हम आगे चेक करेंगे n+1 में अगर हम डिफरेंस चेक करेंगे तो वहां पर भी देखो कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, तो जो नीचे का डिफरेंस है ऊपर अंश में वही वैल्यू है, तो कोई हमें कुछ अलग से करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो यहाँ पर 1 और हर में क्या करेंगे, 1 कर लेंगे। हर में क्या करेंगे, हर की हमें सबसे छोटी वैल्यू चाहिए ना, ऊपर 1 इधर हर की सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू है आपकी n+1। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो n+1 - 1/n+1 ये आपका कैंसिल हुआ, तो यहाँ पर क्या आ चुका है, n/n+1। यही मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मेरे थे आज के कुछ या क्वेश्चन। इसके बाद एक पार्ट इन टाइप के क्वेश्चन का मैं आपके सामने और लेकर के आऊँगा, जो वहाँ पर कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन होंगे इन टाइप में, और उसके बाद आपके एग्जाम लेवल में इससे टफ पूछा जाने वाला नहीं है।